हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर प्रमेय नंबर फर्स्ट। प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या करिए, अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो हम करेंगे क्या कि अंडर रूट टू को पहले ये जान लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जिनका घनमूल नहीं निकलता। और पाई, ये बताओ कैसे नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्या होती है। कौन कौन? वर्गमूल जिनका ना निकले, घनमूल ना निकले और पाई, ये सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट टू, अब अंडर रूट टू का वर्गमूल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट थ्री, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट फोर का वर्गमूल क्या होता है? दो। दो के बटा एक लगाओगे, ये परिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। तो समझ में आ गया होगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती। अब हम मान के चलेंगे कि माना अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। हालांकि है नहीं, अंडर रूट टू एक अपरिमेय, लेकिन मुझे सिद्ध करके लाना। तो हम मान के चलेंगे गलत और बाद में गलत सिद्ध भी कर देंगे और फिर बताएंगे कि जो माने थे वो सब क्या है? गलत। इसलिए अंडर रूट टू एक अपवाद है कि अपरिमेय संख्या है। तो माना अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसे अंडर रूट टू बराबर हम लिखेंगे ए बाई बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए। अब बात यह है कि ये रूट टू रूट में है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बी अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी का स्क्वायर, बी का करें, देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बी अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय बी अंडर रूट टू, तो बी मिलकर बी स्क्वायर रूट टू कितना होता है? टू, क्योंकि दो दूनी चार का वर्गमूल क्या होता है? दो होता है। तो हम इसे लिखेंगे टू बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे? बी स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, दो को उधर ले जाएंगे, तो दो विभाजित करता है ए स्क्वायर को। अगर दो विभाजित करता है ए स्क्वायर को, तो दो विभाजित करेगा ए को। मतलब समझ में नहीं आया होगा। जैसे कहीं पर लिखा है, मान लो दो विभाजित करता है, मान लो दो के स्क्वायर को, तो दो का स्क्वायर चार और चार को दो से भाग करे तो कितना आया? दो। जैसे दो विभाजित करता है मान लो दो के स्क्वायर को, तो दो का स्क्वायर चार, तो दो दूनी। अब मान लो दो का स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या आएगा? दो। तो अब दो विभाजित करेगा किसको? दो को। मतलब अगर दो दो जो है दो के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो दो दो को भी विभाजित करेगा। अगर दो दो जो है चार के स्क्वायर को विभाजित करता है, देखो कर रहा है नहीं, तो दो जो है चार को भी विभाजित करेगा। अगर दो जो है छह के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 36 को, दो एक कम दो, दो और 16, तो दो जो है छह को भी विभाजित करेगा। ये बात को ध्यान में रखनी, ठीक। तो 20, तो हम इस बात को लिखेंगे कि दो विभाजित करता है ए स्क्वायर को, तो दो विभाजित करेगा ए को, ठीक दोस्तों। अब हम एक बात और देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अब ये जो ए नंबर है वो कैसा हो सकता है। अभी हमने बताया दो जो है विभाजित करता है दो को भी, चार को भी विभाजित करता है, छह को भी करता है, आठ को भी करता है, 10 को भी करता है। तो क्या हम दो को ऐसे नहीं लिख सकते? दो इंटू वन, तो दो एक कम दो ही आएगा। और चार को हम लिख सकते हैं दो इंटू दो बराबर चार, दो इंटू तीन बराबर छह, दो इंटू चार बराबर आठ, दो इंटू पांच बराबर 10। तो यहां पर तुमको एक बात नहीं दिखाई दे रही है कि यहां पर एक चीज फिक्स दिखाई दे रही है, दो, और उसके साथ साथ ये नंबर बदल रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, ये सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो हम दो को सेम लिख लिए और एक दो तीन चार बदल रहे हैं, इसका नाम मैंने सी रख दिया। यानी जो ए का मान होगा वो किस आकार का होगा? 2c के रूप में होगा। कैसा होगा बच्चों? 2c के रूप में होगा। तो हम लिख देंगे a इज इक्वल टू, ए का डाटा कैसा रहा होगा? 2c के बराबर रहा होगा। यानी ए जो यहां पर रहा होगा वो किस फॉर्म में रहा होगा? 2c के फॉर्म में रहा होगा। मैंने ये बात को देखकर समझ गए। अब ये ए का मान हम कहां पुट करेंगे? समीकरण एक में। इसको समीकरण क्या मान लेना? एक। तो यहां पर लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2c का स्क्वायर बाई टू, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर बाई टू, दो दूनी
4, तो यहाँ 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2c का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर क्या आ गया 20 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2c का स्क्वायर, तो यहाँ से हम c स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 2। फिर वही डाटा 2 विभाजित करता है किसको बी स्क्वायर को, तो 2 विभाजित करेगा बी को, सेम वही रीजन जो देकर आए। तो यहाँ लिखेंगे 2 विभाजित करता है बी स्क्वायर को, इसलिए 2 विभाजित करेगा किसको, करेगा बी को। किसको करेगा दोस्तों, बी को करेगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को थोड़ा ध्यान से देखो कि 2 विभाजित ए स्क्वायर को भी कर रहा है और 2 विभाजित बी स्क्वायर को भी कर रहा है। इसका मतलब ए और बी में दोनों में एक चीज उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है दोस्तों, कॉमन दिखाई दे रही है, वो क्या है 2। और हम जानते हैं कोई भी 2 नंबर में, कोई भी परिमेय संख्या में अगर ए यानी पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा आ जाता है तो वो कहलाती है सह-अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर जो होते हैं एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है परिमेय संख्या। तो यहां पर हम दोस्तों लिखेंगे कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए यह एक सह-अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, सह-अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक तो आता ही आता है, तो एक के अलावा देखो 2 आ रहा है, तो यह एक सह-अभाज्य संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, ये मैंने सिद्ध कर दिया। और अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो मैंने जो ऊपर माने थे, देखो मानकर चले √2 परिमेय संख्या, सिद्ध भी कर दिया √2 परिमेय संख्या, लेकिन ये कंट्राडिक्ट है, ये एक अपवाद है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कहोगे सर अगर √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर होगी क्या, इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां लिखना जो माने थे, ऊपर जो माने वह गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों तुम लोग को, हमको उम्मीद है कि बातें सब समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो उसको करना क्या है कि जो दिया है उसी को मान लो। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो तुमको परिमेय मान के चलो, हल करते जाओगे, उसके बाद में तुम एक सिद्ध भी कर दोगे कि √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन फिर बाद में लिखोगे यह कंट्राडिक्ट है, मतलब यह एक गलत है, जो ऊपर सिद्ध किया वो सब क्या है गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक्स। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए।